जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करूंगा। नाउन। आज की क्लास राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होने वाली ही है, साथ ही साथ स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज स्पीकिंग में भी आपका क्राइटेरिया होता है ग्रामर का, और राइटिंग में भी क्राइटेरिया होता है जजमेंट का। तो बाय द एंड ऑफ द क्लास कुछ एडवांस रूल आपको नाउन्स के क्लियर हो जाएंगे। अब आज की क्लास में वो डिस्कस नहीं करूंगा कि नाउन होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और ये सारी चीजें आप लोग जानते हो मैं ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस नहीं करता। अब अगर आप यहां क्लास सीख रहे हो तो हम कुछ एडवांस रूल सीखेंगे। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इतना पता है कि नाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, और सिंगुलर प्लूरल वगैरह क्या होते हैं। ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले। अब कुछ एडवांस रूल हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब अगर वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊं। तो स्पीड अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को एक बार और देख लेना, जहां कंसेप्ट में क्लैरिटी ना हो तो एक बार दोबारा देख लेना, और अगर क्लियर है तब तो फिर ठीक ही। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फॉर द नाउन रूल नंबर फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को लिखने के लिए कुछ तरीके हैं। फर्स्ट, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। देन द सेकंड, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन, ये यूज नहीं करेंगे। इसके बाद ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज नहीं होती, प्लूरल फॉर्म भी नहीं आता, प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज नहीं होती, इसीलिए मैंने से एक बार में लिख दिया सिंगुलर। राइट। तो अब जब मुझे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो तो वहां मैनी का यूज नहीं करते, जबकि मच का यूज करते हैं। राइट। अब कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी हो, मतलब लिमिटेड कोई चीज है, तो वहां पर सम का यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे, ए एन आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब एक से ज्यादा चीजें दिखानी होगी तो वहां मैनी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज करेंगे जब क्वांटिटी ज्यादा है। जब कम है तो हम सम का यूज करेंगे। ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या क्या वर्ड्स होते हैं जरा ध्यान से देखो। देखो, एडवाइस। अब ये जो एडवाइस है ना, इसे थोड़ा स्पेशली ध्यान से देखो, क्योंकि एक वर्ड और होता है एडवाइस, एस ई, एंड स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं कि एस ई कब यूज करना है और सी ई कब यूज करना है। तो बेटा एक छोटी ट्रिक ऐसे याद रखो, एस और एस हम कहाँ लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं। तो ये जो एस लगा हुआ है ना, दैट इज फॉर वर्ब। आप ऐसे याद रखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो सीई वाला है ऑब्वियसली नाउन हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया ना, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, मतलब ये वर्ड्स यहाँ लिमिटेड नहीं है ऑब्वियसली, बट इन वर्ड्स का स्पेशली ध्यान रखना है जब आप यूज करो कि यहां आप गलती कर सकते हो। एडवाइस के बाद इंफॉर्मेशन, हियर आपके लिए जरूरी नहीं है, लगेज यूज कर लेना, ये वर्ड यूज नहीं करना। वर्क यूज कर सकते हो, बिजनेस को बिजनेसेस लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉमिस भी नहीं लिखना है, अच्छा ये तो वो है। मिसचीफ, मिसचीफ्स नहीं करेंगे। ब्रेड,
याद रखना है, सीनरी अच्छा वर्ड है, याद रखना है। अब्यूज, वैकेशन, एविडेंस टास्क 1 में जनरली यूज कर सकते हो, सॉरी टास्क 2 में। एम्प्लॉयमेंट यूज होगा, अल्फाबेट स्पेलिंग स्पेशली ध्यान से देखना, ये गलती आप लोग करते हो, अल्फाबेट्स लिखते हो, अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट ही रहेगा। देन पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री ही रहेगा। एक होता है पोएम, मोर देन वन होगा तो पोएट्री हो जाएगा, पोएट्रीज नहीं होगा। देन फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर यूज नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, ये सारे वर्ड्स जो है इनको आप किस फॉर्मेट में यूज करोगे, तो फॉर्मेट जो मैंने अभी सिखाया, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, ए एन आर्टिकल नहीं लगेगा, मच और सम यूज होगा, मैनी यूज नहीं होगा जब एक से ज्यादा चीजें दिखानी होगी। बेटा इसमें से मैंने कुछ वर्ड्स रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो व्हाट आई मीन हियर कि ये वर्ड आप यूज कर सकते हो नॉर्मल रूल्स की तरह। जैसे अगर आप पेपर को पेपर्स लिखो तो आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। देखो इंग्लिश का जो लेवल है ना वो आपके एग्जाम में और बाकी एग्जाम में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो रूल्स मैं कवर करा रहा हूं, ऑब्वियसली अगर एडवांस रूल है तो इसमें एडवांस वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, तो कौन कौन से वर्ड्स एलिमिनेट करने हैं वो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ बताता चलूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्या है, आइल्स क्रैक करना प्रायोरिटी है हमारा। एक प्रायोरिटी ये नहीं है कि आईबीपीएस बैंक पीओ क्लियर करना है या एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। तो आइल्स प्रायोरिटी है, तो रूल्स में ऑब्वियसली आपको वही पढ़ाऊंगा, लेकिन आइल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ कुछ सारे वर्ड्स हटाए ना, जैसे ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, तो ऐसे आगे भी सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उस बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब मैं ये बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि इससे ग्रामर में चेंज आएगा, लेकिन आपका एग्जामिनर उस बात में मिस्टेक मार्क नहीं करेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं, राइट। चल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। एक सेकंड, एक सेकंड, ध्यान से देखो, चाहे पूरा नहीं होगा। हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा he gave me an information, he gave me an information, रूल अप्लाई कीजिए। इंफॉर्मेशन नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है। इससे पहले मैंने क्या बताया, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। समझ आ रही चीजें, तो ही गिव मी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगा, एन इंफॉर्मेशन लिख दोगे तो करेक्ट नहीं होगा, राइट। बात समझ आ रही है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसी टाइप का। एग्जांपल नंबर सेकंड, you should always listen to the advices or advice of elders। मैंने तीन ऑप्शन आपके लिए मार्क किए, एडवाइसेस, एडवाइस और एडवाइस। अब ध्यान से समझना इस रूल में, अभी मैंने क्या बताया कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी, तो ये एडवाइसेस वाला ऑप्शन तो क्लियर, ये तो हट ही गए। नाउ दो ऑप्शन, एस ई वाला एडवाइस या फिर सी ई वाला एडवाइस। एस ई वाला एडवाइस आएगा या सी ई वाला एडवाइस आएगा। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो होता है नाउन होता है, ये होता है, ये वर्ब होता है, तो ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे हम, नाउन फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर,
ये नाउन वाला सीई वाला, इस बात का स्पेशली याद रखना है, ठीक है, कि सीई और एसई में डिफरेंस क्या होता है। You should always listen to the advice of elders, not advices of elders. आपको ये बात क्लियर हो रही है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें बेटर क्लियर होंगी, जल्दी समझ आएंगी। He was punished for committing many mischiefs. Exactly. He was punished for committing many mischiefs. अब ध्यान से देखना, अभी अभी मैंने क्या बताया, मैनी यूज नहीं होगा, तो मैनी की जगह क्या यूज हो जाएगा, मच। और मिसचीफ्स करेक्ट वर्ड नहीं होता, क्या होता है, मिसचीफ। एस ये जो एडिशनल है वो रिमूव हो जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ही वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ। राइट, क्लियर हो रहा है? अच्छा, ऑफलाइन क्लास में जनरली मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इसकी शीट्स दे देता हूँ। अब यहाँ यूट्यूब वाली क्लास में शीट्स कैसे पॉसिबल होगी, ये मुझे अभी टीम के साथ डिसाइड करना है कि आपको इसकी शीट कैसे मिले, मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिले, या फिर मैं ड्राइव का लिंक दूँ, या फिर वेबसाइट पे मिले। तो अभी ये चीज़ें मैं फाइनल कर रहा हूँ टीम के साथ, क्योंकि आज ये ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर था, तो ये उतनी चीज़ें फिलहाल अभी फिगर आउट हो नहीं पाई। अब जैसे जैसे मैं ग्रामर के और लेक्चर्स लेते जाऊंगा ना आपके, वैसे वैसे हम लोग ये सॉर्ट आउट कर लेंगे कि आपको ये इसकी शीट्स कैसे दी जाए। अब ऑफलाइन में तो मैं प्रिंट दे ही देता हूँ आपको, यहाँ ऑनलाइन में शीट कैसे दी जाएगी, इस पे मैं टीम के साथ डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना सारा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। नाउ मूविंग टू द रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड में क्या है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स में आपको बता रहा हूं जो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। अब बेटा इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट भी है, इसीलिए मैं इसे रूल 2A लिख देता हूं, ठीक है? 2B में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखेंगे अभी। तो मैं बता रहा था आपको कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जिसे हम प्लूरल फॉर्मेट में लिखते हैं। कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है, जरा ध्यान से देखो। एक सेकेंड, ये कैटल, एक सेकेंड, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉल्क, ये सारे के सारे वर्ड प्लूरल वर्ब के साथ यूज होंगे। अब काफी लोग मुझे ये बात बिल्कुल बोलेंगे इस लेक्चर के बाद कि इतना टफ लेवल पढ़ाने की स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है आईएलटीएस में। तो बेटा जब रिजल्ट बैंड 9 देना होता है ना, तो तैयारी परफेक्शन की ही होती है। मैं जनरली देखता हूँ आईएलटीएस की क्लास में ये सारे रूल्स नहीं पढ़ाए जाते, एंड इसीलिए स्कोर ये आता है 6.5 आ गया, 6 आ गया, और इस पे लोग खुश हो जाते हैं। मतलब अगर मैं 6.5 की लाइन लगाना शुरू करूं, तो आप लोग खुद जानते हो ये बात कि कितनी लंबी लाइन हो जाएगी। तो मैं 6.5 और 6 पे खुश होने वाले टीचरों में से नहीं हूं। 6.5 और 6 की तो लाइन लगी पड़ी है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। ये आज ऑफलाइन क्लास में भी ये बात डिस्कस कर रहा था ना
कि एटलीस्ट लिसनिंग में तो इतना आना ही चाहिए कि मतलब इससे कम तो क्या ही होता होगा लिसनिंग में। मतलब जो लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि मतलब 7-8 टेस्ट करने के बाद आप लोग ये स्कोर टच करने लगते हो, ये 35 का। और जो 7-8 टेस्ट में नहीं कर पाता वो करीब करीब 10 से 11, मैं कह रहा हूँ 11 से 15 टेस्ट में आप ये स्कोर टच कर लेते हो 35 का। तो आप मैं कह रहा हूँ 30-32 टेस्ट दो ना, क्यों नहीं आएगा रीडिंग में लिसनिंग में ये स्कोर। और तमाम स्टूडेंट्स के आए हैं, मतलब किसी दिन मैं आपको यूट्यूब पे मिलवा दूंगा, यहाँ तमाम स्टूडेंट के बैंड 9 आए हैं लिसनिंग में। रीडिंग में भी काफी स्टूडेंट्स के 9 आए हैं। तो पता है वो बात आपने सुनी है कि शेर के मुंह पे खून लग जाता है ना तो वो घास नहीं खाता। शायद सेम कंडीशन मेरी भी है कि जब आपके पास बैंड 9 के स्टूडेंट्स हो ना तो आप 6.5-6 वाले बैंड स्कोर को बैंड स्कोर समझते ही नहीं हो। ये लगता है अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब तो जब यहाँ बैंड लेवल की तैयारी होती है ना बैंड 9 की, तब ये एक प्रैक्टिस करानी पड़ती है। और ये बैंड 9 आपको उससे नहीं आएगा कि नाउन के 5 टाइप होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहां से नहीं आता बैंड 9 का रिजल्ट। बैंड 9 का रिजल्ट आता है यहाँ से। ये इतनी एडवांस चीजें जब आप पढ़ोगे ना तब यू कैन से कि मैं बैंड 9 के काबिल हूँ। और वो बात सच भी है। आप रैंडमली पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, देन एक्सपेक्ट करो कि बैंड 9 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बैंड 9 तभी आएगा जब आपने बैंड 9 की प्रिपरेशन की होगी, जब आप पे कैलिबर होगा बैंड 9 का। चल, तो वापस से कंसेप्ट पर आ जाते हैं। तो कंसेप्ट हार्ड पढ़ा रहा हूं, ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वो जरूरी है। क्योंकि जब आप बैंड 9 के स्टूडेंट्स देते हो ना तो आपको पता है ये बात कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन के भरोसे बैंड 9 नहीं दे सकते। इसीलिए रीजन है कि ये एडवांस कंसेप्ट मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं यहाँ वो चीज डिस्कस नहीं करूंगा कि नाउन के कितने टाइप होते हैं और सिंगुलर प्लूरल वगैरह क्या होता है। चलो वापस से कंसेप्ट पे आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजोरिटी, फॉल्क, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होंगे, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकेंड, ये कंट्रोल ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ देखो, people is or are confused if go for a UK or USA. Now, people वर्ड अभी मेंशन था, सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, आर इसके अकॉर्डिंग आएगा। आप समझ पा रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल और देखो, कैटल्स आर और इज grazing in the field। देखना ध्यान से, ये कैटल्स वर्ड तो नहीं सिखाया मैंने आपको। क्या वर्ड देखा था हमने, कैटल। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, कैटल से नहीं करोगे जब प्लूरल बनाना होगा। कैटल इटसेल्फ इज अ प्लूरल। बात क्लियर हुई, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्लियर हो। एक एग्जांपल और, चीजें जल्दी क्लियर होंगी। मेजॉरिटी is or are
in a favor of proposal. मेजॉरिटी वर्ड अभी सिखाया मैंने, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर। मुझे याद है आईबीपीएस का एग्जाम दिसंबर 2022, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। 21 था, मुझे याद नहीं 22 था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको आया था, मतलब सेम, एग्जैक्ट सेम एज इन ये मेजॉरिटी वाला पार्ट इतना, यहाँ तो क्या है उससे फर्क पड़ता भी नहीं है। तो और उसमें ऑप्शन जो थे कुछ ऐसे थे, मुझे याद आ रहा है, हैज, हैव, मतलब यहाँ प्लूरल आना चाहिए था और वहां सिंगुलर लिखा था। देन इज, देन देयर वाज एक और ऑप्शन था, देन ई वाज नो एरर। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर थे वो हैव लगाया है, यहाँ भी सिंगुलर कुछ था। आईबीपीएस दिसंबर 21 और 22 ये क्वेश्चन आया हुआ था, आईबीपीएस पीओ में, प्री में। तो अब अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्कोर आ ही जाएगा। जब आप मिस्टेक का 0.5 स्कोप नहीं छोड़ रहे तो क्यों नहीं आएगा बैंड 9? विश्वास रखो, तरीके से पढ़ाई करो, बिल्कुल आएगा बैंड 9। बैंड 9 लाते कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है, क्या पढ़ाना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, अब पढ़ना कितना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो जब मैं आपको आईबीपीएस और एसएससी लेवल अगर जब पढ़ाऊंगा तो आपकी ग्रामर की गलती के चांसेस बचेंगे ही नहीं। तो गलतियां करोगे कहां से? गलतियां तब करोगे जब गलतियों का स्कोप होगा। मैं पढ़ाई आपको वो कंसेप्ट दूंगा जब बैंड 9 का स्टूडेंट अपने आप, बैंड 9 का टीचर अपने आप मार्क करेगा उस पर आंसर। मिस्टेक में आपको वो स्कोप छोड़ूंगा ही नहीं मिस्टेक का। बस कंडीशन इतनी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये चीज मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ कि कंसेप्ट तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इनमें से आप यूज कितने कर रहे हो दैट मैटर्स। अब जैसे किसी की प्रायोरिटी है बैंड 6 आ जाए राइटिंग में, उतना काफी है। किसी की प्रायोरिटी है 6.5 आना चाहिए। तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप कुछ रूल स्किप कर देते हो जिसकी वजह से आपका बैंड स्कोर कम होता है। आप प्रॉपर लिखो, सारे रूल्स लिखो, क्यों नहीं आएगा बैंड 9? अब वही ना कि लिखना आपको पड़ेगा, प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए। अब आप पढ़ाई बैंड 6.5 6 के लिए करोगे तो बैंड 9 ऑब्वियसली बातें नहीं आएगा। अब ये चीज जनरली मैंने देखा है आप लोगों की राइटिंग्स में कि आप जानते हुए रूल यूज नहीं करते, मतलब आपने पढ़ा है उसके बाद भी यूज नहीं करते। और फिर मैं भी मिस्टेक मार्क नहीं करता, मैंने कहा 6 6.5 पे उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आपको मिस्टेक बता तो देता हूं लेकिन कॉपी पे मार्क नहीं करता। दैट इज द रीजन। तो बैंड स्कोर ऊपर नीचे कब होगा? तो सिर्फ तब होगा जब आप प्रॉपर नहीं लिखोगे। अब इसमें तमाम सारे रूल ऐसे हैं जो आप फॉलो ना भी करो तो आपका 6 और 6.5 आ जाएगा। तो वही बात है ना कि आप कितने रूल्स लिख रहे हो, कितने अवॉइड कर रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस कि बैंड 9 आएगा या बैंड 9 नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? अब देख लेते हैं रूल नंबर 2B। एक सेकंड, रूल 2B। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां हम उसे सिंगुलर यूज करते हैं, जहां नाउन हम सिंगुलर यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स है जरा ध्यान से देखो। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा तो थोड़ा ध्यान यही होना चाहिए, पूरा फोकस यही होगा, ठीक है? कहां वर्ड, एक सेकंड, पॉइंटर कहां है? कमिटी, ज्यूरी, हाउस को आप हाउसेस लिख सकते हो, पॉइंटर विजिबल नहीं, एक सेकंड। हाँ, देन मिनिस्ट्री, एक सेकंड, मिनिस्ट्री। फैमिली को फैमिलीज लिख सकते हो बट आई सजेस्ट कि फैमिली ही लिखना। देन मॉब, क्राउड। अब मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है ये मुझे कमेंट में मेंशन करो, इजी कंसेप्ट है, जल्दी। देन ऑडियंस,
पुलिस, टीम, टीम को टीम्स ना लिखो तो ज्यादा बेटर है, 6 6.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर मत लिखना। बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ये सारे सिंगुलर यूज होंगे जब ये सिंगल बॉडी की तरह यूज होंगे। मेरा क्या कहने का मतलब है, यहां देखो, इस बात को ऐसे समझना। मैंने कहा एक ये रोड है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा कि मेरा क्या मतलब है, तो पूरा फोकस यही होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर लो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर लो, अदरवाइज चीजें समझ नहीं आएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, तो ध्यान यही होना चाहिए पूरा फोकस। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि ये थीफ है, ठीक है, थीफ का एक ग्रुप है। अब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भाग रही है, तो कुछ पुलिस वाले यहां भाग रहे हैं, कुछ पुलिस वाले यहां भागेंगे, कुछ पुलिस वाले यहां भागेंगे, राइट। ऐसी इसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये पुलिस का एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, देन तीसरा ग्रुप ये बन गया, चौथा ग्रुप ये बन गया। अब क्या ये एक यूनिट है? एक यूनिट है क्या ये? नहीं, ये तो 4 यूनिट हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी यूनिट ये हो गई। दैट मीन्स यूनिट डिवाइड हो रही है, राइट। तो अगर एक यूनिट है तब तो मैं सिंगुलर यूज करूंगा, अगर एक यूनिट नहीं है तो मैं सिंगुलर यूज नहीं करूंगा। बात समझ आई? मैं आपको और थोड़ा क्लियर करूं, देखो यहां 4 यूनिट है, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना सबको समझ आ गया है कि यहां 4 यूनिट है मतलब एक से ज्यादा है। आप समझ ना, मैं एक एग्जांपल लिखूं, पुलिस सर्व्स द नेशन इन अ वेल मैनर। अब ये जो पुलिस है, यहां मैंने जो वर्ड पुलिस यूज किया, ये कैसे यूज किया बेटा? एक यूनिट की तरह यूज किया, मतलब जितने भी पुलिस वाले हैं सारे इसमें काउंट हो जाएंगे, राइट। इतने बात आई एम एक्सपेक्टिंग सबको क्लियर हो रही है कि जितने भी पुलिस वाले हैं यहां इस सेंटेंस में काउंट हो जाएंगे कि पुलिस सर्व्स द नेशन इन अ वेल मैनर। अब वो पुलिस कोई भी हो, कैसा भी हो, वो इसका ग्रुप का पार्ट है, तो यहां एक यूनिट हुई या नहीं हुई, राइट। बातें समझ आ रही है? यहां ये एक यूनिट हुई, दैट मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर। बात क्लियर हुई? इसीलिए मैंने यहां पर देखो क्या लिखा है, सर्व्स। बात क्लियर हो रही है? और अभी मैंने आपको क्या दिखाया, देखो जब एक से ज्यादा यूनिट है तो फिर हम प्लूरल यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब कैसे यूज करेंगे प्लूरल वो समझो। पुलिस आर और इज चेजिंग द कॉप्स, कॉप्स में चेजिंग द रॉबर्स लिख देता हूं मैं। अब समझ रहा, पूरा अभी जो एग्जांपल दिखाया ना मैंने, एक वो छोटा मैप बना के, सेम चीज पे ध्यान दो। अब पुलिस रॉबर्स को चेज कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है एक से ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होगी। अब अगर एक से ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड है तो वहां पर क्या यूज हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा, पुलिस, क्योंकि यहां पे प्लूरल एक्ट कर रही है। ये बात समझ आई? जब एक यूनिट है तो सिंगुलर रखेंगे, एक यूनिट से ज्यादा डिवाइड हो गई तो प्लूरल रखेंगे। अब ये किस किस के लिए यूज होगा, तो बेटा ये सारे वर्ड्स के लिए यूज होगा जो मैंने अभी आपको 2B में बताया, ये वाले वर्ड्स, कमिटी, ज्यूरी, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ये सारे वर्ड्स। बात क्लियर हुई? आई एम एक्सपेक्टिंग यहां तक सबको क्लियर है।
तो देखो इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। ध्यान से समझते हैं। कुछ वर्ड्स में नोट डाउन कर रहा हूं यहाँ, जैसे कि ऑफ स्प्रिंग, डियर, शीप्स, देन फिश। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। मतलब ये वर्ड डिसाइड नहीं करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी। अच्छा ये शीप्स नहीं, शीप है, हाँ सॉरी बाय मिस्टेक शीप्स लिख दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो एग्जांपल से मैंने लिखा शीप, इस बार मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ऐसा, इस बार मिस्टेक नहीं है। आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब ध्यान से देखो, ये जो आर लिखा है ना, इस बात से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो शीप्स हैं वो प्लूरल है। और अभी मैंने बताया कि शीप्स नहीं लिखेंगे, शीप ही लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे सेम चीज को वन दिखाना है, तो वन वाला सेंस कैसे आएगा? तो वन वाला सेंस ऐसे आ जाएगा, अ शीप इज इकोनॉमिकली यूजफुल। और अगर आप यहाँ पे ए ना भी लगाओ तो ये हेल्पिंग वर्ब से क्लियर हो जाएगा कि ये जो शीप है वो वन है। राइट, क्लियर हो? अच्छा एक छोटा कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं आगे जाने से पहले। रूल नंबर 2 में मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था पीपल, राइट। उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता दूं, पर्सन। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। एक सेकंड, पर्सन जो है ये सिंगुलर है और पीपल जो है ये क्या है? प्लूरल। अब ये एक वर्ड और होता है पीपल्स। क्या ये वर्ड करेक्ट है? तो बिल्कुल करेक्ट है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के बारे में जब बात हो रही होगी तो वहां पे पीपल्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीपल का ही यूज करो। जब तक स्पेसिफिक नहीं है कि एक से ज्यादा कंट्री के बारे में बात हो रही तो वहां पे आप पीपल ही यूज करो, पीपल्स यूज नहीं करना। राइट। अब सेम कंसेप्ट आता है फिश के बारे में। बेटा फिश तो आप प्लूरल सिंगुलर में फिश ही लिखोगे। अब फिशेज लिख सकते हो जब डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज हो, राइट। डिफरेंट टाइप की फिशेज हो तो वहां पे आप फिशेज लिख सकते हो। क्लियर हो? इसके बाद रूल नंबर 4 देखते हैं। आधे घंटे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर विद इन 1 आवर कवर कर लूं, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं 4-5 रूल, 4-5 अगर नहीं तो एटलीस्ट 3-4 रूल और हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आपका ये पूरा लेक्चर कवर कर दूं। अब 1 घंटे में अगर ना हो तो मैक्सिमम 1.25 घंटे में कवर कर दूं, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे एग्जाम्पल्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के लिए क्या किया जाए? हाँ एग्जाम्पल्स हम लोग कम रखेंगे, हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास तो क्या ही लूँ। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास लूँ तो फिर वो आईएएस से शिफ्ट होकर एसएससी और आईबीपीएस वाली क्लास हो जाएगी। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि कंसेप्ट डीप चलेंगे, एग्जाम्पल हम लोग कम रखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, और जिसे जहां कंफ्यूजन हो ना तो मुझे वो कमेंट करके बता देना। तो एज यूजुअल या तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो डाउट कवर कर दूंगा, या तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा। अगर ज्यादा लंबा हुआ तो मैं उसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो जैसे किसी भी स्टूडेंट को किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, अगर मैं एग्जांपल कम भी कराऊं तो देखो ध्यान से। अच्छा, छोटी क्लासेस में आपको ये चीज सिखाई गई थी कि कोई वर्ड लिखा है, उसमें आप एस लगा दो तो वो प्लूरल हो जाता है, राइट। गर्ल लिखा है, एस लगा दो प्लूरल हो जाएगा। यही सीखा है छोटी क्लासेस में। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एस तो लगा होता है लेकिन वो फिर भी सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। सब्जेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? तो देखो, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, राइट। देन इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। देन इसके बाद मैथमेटिक्स अगेन एक सब्जेक्ट होता है। एक सेकंड, देन मैं यहां मेंशन कर दूं, इस साइड तो क्लियर दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। देन मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट होता है। अब एक ट्विस्ट है, मैं आपको बता दूं, देखना। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, वर्ड क्या? सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। क्या कंडीशन है? सिंगुलर यूज होगा जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और प्लूरल यूज होगा जब हम डेटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। बात समझ आ रही है? जब सब्जेक्ट होगा तब तो सिंगुलर है, जब डेटा कलेक्शन है तब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझो। स्टैटिस्टिक्स is or are my favorite subject। फेवरेट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ। अब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, क्या यूज हो जाएगा? इज। अब मैं एग्जांपल आपको इजी बता रहा हूँ, हाँ, जिससे सबको समझ आ जाए। एक और एग्जांपल देखो, statistics has or have shown the growth of students। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ डेटा कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? यहाँ पे है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है किस सेंस में यूज हो रहा है? यहाँ डेटा के सेंस में यूज हो रहा है। बात क्लियर हुई? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा फिजिक्स इज या फिर आर हार्ड टू लर्न। क्या यूज होना चाहिए? फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो क्या यूज हो जाएगा? इज। फिजिक्स इज हार्ड टू लर्न। क्लियर हो रहा है? रूल नंबर 4 में ही कुछ और वर्ड्स हैं इस तरीके के। डिसीजेस कुछ होती हैं जहां पे हम सिंगुलर यूज करते हैं। मम्प्स, मीजल्स, देन रिकेट्स। ये आर आई सी के, ये सारे के सारे डिसीजेस में भी हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ गेम्स भी ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एस लगा होता है।
जैसे कि बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, देन जिम्नास्टिक्स, टेनिस, ये सारे के सारे वर्ड्स में क्या यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, ठीक है, इनको आप सिंगुलर यूज करोगे। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, मतलब ये तो आप समझ लोगे, लेकिन जहां जनरली कंफ्यूजन होता है वो ये है, इनिंग्स, क्रिकेट वाली इनिंग्स, देन सीरीज। अब सीरीज ये क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है, सीरीज का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, जैसे ये आया फिर ये, दिस इज अ सीरीज, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4, तो दिस इज अ सीरीज ऑफ अ नंबर, ये होता है सीरीज का मतलब, ठीक है। देन न्यूज, ये वर्ड आप जनरली हो सकता है गलत कर दो, तो न्यूज सिंगुलर यूज होगा, इस बात का स्पेशली याद रखना, ठीक है। देन समन्स, ये सारे के सारे वर्ड कैसे यूज होंगे, सिंगुलर में यूज होंगे, क्लियर हुआ। ये वर्ड्स के एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूज ऑफ हिज डेथ, DATH, अच्छा ये अरे I'm sorry, हाँ, न्यूज ऑफ हिज डेथ इज और आर पेनफुल। न्यूज मैंने अभी बताया सिंगुलर यूज होना है, क्या यूज हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, नॉट आर। न्यूज ऑफ हिज डेथ इज पेनफुल, नॉट आर पेनफुल, क्लियर। चलो जल्दी से देख लेते हैं रूल नंबर 5। बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम प्लूरल यूज करते हैं, अभी मैंने क्या बताया, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें सिंगुलर यूज करना है, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे प्लूरल यूज करना है, तो समझ लें। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में एस होते हैं, अब एस होने की वजह से प्लूरल तो यूज नहीं करते। देखो मैं आपको थोड़ा ऐसे बताऊं, देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं है, लेकिन मैं ड्रॉ करके ट्राई करता हूँ। अब ठीक है, ये जैसा भी है ठीक है, आप समझ लेना कि ये ट्राउजर है। तो ट्राउजर में 2 लेग्स होते हैं, अब मुझे खुद हंसी आ रही है, मैं इसे हटा देता हूँ। आप ऐसे समझ लो कि ट्राउजर्स में 2 लेग्स होते हैं, इसीलिए इसे प्लूरल कंसीडर किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 लेग्स है तो उसे प्लूरल मान लो, मैं आपको इजीली समझ आ जाए इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ट्राउजर में 2 लेग्स होते हैं, इसीलिए उसे प्लूरल कंसीडर कर लेना। 2 मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन मीन्स प्लूरल, राइट। इसी तरीके से जीन्स, जीन्स को भी प्लूरल काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम प्लूरल काउंट करते हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स के लिए मैं लॉजिक बता रहा हूं अभी। स्पेक्टिकल्स, इसके लिए भी बता रहा हूँ लॉजिक, समझ में। सीजर्स में 2 ब्लेड्स होती हैं और स्पेक्टिकल्स में 2 लेंस होते हैं, ऐसा समझ सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन आपको इजीली समझ आ जाए इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ कि सीजर्स में 2 ब्लेड होती है तो प्लूरल कंसीडर कर लो, स्पेक्टिकल्स में 2 लेंस होते हैं इसीलिए उसे प्लूरल कंसीडर कर लो, राइट। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जिस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, तो मैं बता रहा हूँ कौन से, एक सेकेंड, देखो बस एक सेकेंड आगे, ये बीच में ऐसे रुक जाया करे ना, या फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया करूँ तो उसे फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो, 5 सेकंड 10 सेकंड, टाइम सेव होगा आपका।
ये सारे वर्ड्स। आर्म्स आप यूज कर सकते हो, देन थैंक्स यूज कर सकते हो, प्रोसीड्स यूज कर सकते हो, रिचेस ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये वर्ड जनरली यूज होगा ही नहीं। कंटेंट्स हो जाएगा, क्रेडेंशियल्स हो जाएगा, ऑर्डर्स स्पेशली ध्यान रखना, रिफ्रेशमेंट्स अच्छा वर्ड है आपके काम आएगा, रिक्वायरमेंट्स का याद रखना, कस्टम्स का याद रखना, राशंस का याद रखना, अर्चीव्स आप में जनरली यूज नहीं होगा, एनुअल्स यूज नहीं होगा, एशेज मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक आता होगा इसमें एशेज यूज करोगे, एरियर्स मत करना, ये असेट्स यूज कर लेना, ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ASSETS, असेट्स, कॉमर्स वाला असेट्स ही है। देन स्टेयर्स, स्पिरिट्स शायद यूज नहीं कर पाओगे, स्टैटिस्टिक्स मैंने बता ही दिया, क्वार्टर्स, बेटा क्वार्टर्स का मतलब होता है 1/4, ठीक है, अब किसी भी सेंस में समझ लेना, या ग्लास वाले सेंस में क्वार्टर समझोगे मतलब तो 1/4 होगा, ठीक है, किसी भी सेंस में समझ लेना, मतलब जैसे मैं आपको आप ही की भाषा में बताता हूँ, ग्लास है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 फिल है, ठीक है, तो अब वो किसी भी चीज से फिल हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि आप कैसे सोच रहे हो। खैर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि 1/4 जो होगा उसे क्वार्टर्स बोलेंगे, ठीक है, और क्वार्टर सिर्फ वो उस तक लिमिटेड नहीं है, मतलब ये अद्धी पौवे तक लिमिटेड नहीं है ये क्वार्टर्स, ठीक है, वेरी फ्रेंड, क्वार्टर का मतलब 1/4 किसी भी सेंस में हो सकता है, मतलब जैसे मैंने अगर ये पाई चार्ट ड्रॉ किया है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 1/4 है, तो इसे मैं क्वार्टर बोल सकता हूँ, ठीक है, अब क्वार्टर सिर्फ मैं वही अगेन बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ वाइन और वो अद्धी पौवे तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, क्वार्टर का मतलब 1/4 होगा हमेशा, क्लियर हुई बात। अब किसी भी सेंस में हो सकता है क्वार्टर, जैसे मैंने कहा पाई चार्ट के सेंस में हो गया तो ये 1/4 हो गया। अब लेट से कोई स्क्वायर है, इसे आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या कोई एरिया है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो क्वार्टर्स हो जाएगा। देन अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, ये वर्ड बेटा आउटस्कर्ट्स लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर क्लियर समझ नहीं आ रहा तो, OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स, देन सेविंग्स, ऑस्पिसेस, सराउंडिंग्स, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल में यूज होंगे। टाइम सेव करने के लिए मैं एग्जांपल आपको यही बता देता हूँ, माय सिजर्स इज नॉट शार्प नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, माय सिजर्स आर नॉट शार्प। अभी मैंने सिखाया सिजर्स को कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे तो इस की जगह क्या हो जाएगा, आर। माय स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर वेरी कॉस्टली। अब ये वाला सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देना है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब ये क्लियर मेंशन हो गया कि एक पेयर है, तब आप यहाँ हैज लगाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ऑर्डर फॉर इस ट्रांसफर हैज बीन कैंसिल नहीं, बेटा ऑर्डर वर्ड नहीं आएगा, ऑर्डर्स वर्ड आएगा, स्पेलिंग भी एग्जैक्ट वही रहेगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हिज ट्रांसफर हैव बीन कैंसिल करेक्ट है, हैज लिखा होता तो वो गलत हो जाता। बात क्लियर समझ आई, तो आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि ऐसे मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था, मुझे टीम बोलती सर स्टूडेंट आपके सामने थोड़ी बहुत बैठे तो आप बार बार बोलते हो कि बात समझ आई, जैसे कि स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा होगा, तो अब वही आदत हो गई है ना ऑफलाइन क्लास वाली, इसीलिए अब जनरली ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी वहाँ गूगल मीट वगैरह पे होती हैं, तो इंटरेक्शन बना ही रहता है, तो वो आदत हो गई, तो बस इस बात का मीम मत बना देना कि कोई स्टूडेंट सामने नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि बात समझ आई या नहीं। चलो देखो ध्यान से, रूल नंबर कौन सा होना चाहिए, फोर्थ, फिफ्थ, एक मिनट रुको ना, रूल फिफ्थ, रूल नंबर कंफर्म कर लूँ मैं, एक सेकंड बस। हाँ, रूल नंबर फिफ्थ, रूल नंबर फिफ्थ देखो, रूल ये रहा आपके सामने, जब नंबर और वर्ड को आपको साथ में लिखना होगा, तो ये जो नंबर होगा ना, इससे आप सिंगुलर लिखोगे, और ये जो वर्ड होगा इसे आप प्लूरल लिखोगे, ठीक है, क्या मतलब है मेरा, ऐसे समझ में, 5 डजन पेंसिल्स, अब ये 5 डजन क्या है, ये क्या है नंबर,
इसीलिए मैंने डजन्स नहीं लिखा, देखो ध्यान से, डजन लिखा है। पेंसिल्स क्या है, वर्ड, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो 200 डॉलर्स। अब 200 क्या है, नंबर है, इसीलिए मैंने इसे कैसे लिखा है, सिंगुलर लिखा है। ये डॉलर्स क्या है, वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ये समझ आया। चलो, अच्छा मैंने फिर रिपीट कर दिया कि ये समझ आया। खैर, रूल नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। अपॉस्ट्रोफी एस टू यूज होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजों में यूज होगा। नॉन लिविंग चीज में आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करोगे। हालांकि यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग चीज में, लेकिन आइल्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना है कि आप नॉन लिविंग चीजों में यूज मत करो। तो नॉन लिविंग में क्या यूज किया जाए, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ब्रदर ऑफ राम, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, राम्स ब्रदर, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है इतने में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतना सबको समझ आया। ब्रदर ऑफ राम को राम से ब्रदर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसे में, अच्छा एक को यहाँ से कट नहीं होता क्या, ठीक है चलो मैं बैक ले आता हूँ। देखो एक मैं और लिख देता हूँ, लैग ऑफ टेबल, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टेबल्स लैग। ये यहां है आपका कंसेप्ट कि ये जो टेबल्स लैग है ना, ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल तो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। अभी मैंने बताया कि अपॉस्ट्रोफी एस आपको लिविंग में लगाना है, तो ये तरीका सही है। लैग ऑफ टेबल लिखो, बिल्कुल सही है। तो जहां अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते वहां ऑफ लगेगा, समझ आया। आइल्स के लिए इतना काफी है कि आप लिविंग में अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, नॉन लिविंग में ऑफ लगाओ, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, तो पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए, ठीक है। देखो शीला एंड रोहित अपॉस्ट्रोफी एस फादर, ठीक है। एक एग्जांपल दूसरा मैं लिख रहा हूं, शीलाज एंड रोहित फादर, राइट। अब ध्यान से समझना बेटा, ये फर्स्ट सेंटेंस में कितने अपॉस्ट्रोफी एस लगे हैं, सिंगल अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। दैट मींस ये अपॉस्ट्रोफी एस रोहित को भी डिनोट है, और ये शीला के लिए भी यूज हो रहा है, राइट। दैट मीन्स यहां कॉमन फादर है, शीला एंड रोहित के कॉमन फादर है, जबकि यहां ये एपोस्ट्रोफी एस है, ये शीला के लिए, यहां ये एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए है, रोहित के लिए। दैट मीन्स दो अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस है, दैट मीन्स दो अलग अलग फादर्स के बारे में बात हो रही है, यहां कॉमन नहीं है। यहां ये जो सिंगल अपोस्ट्रोफी है, ये शीला के बारे में भी बता रहा है, ये रोहित के बारे में भी बता रहा है, राइट। लेकिन ये जो अपॉस्ट्रोफी है, ये सिर्फ शीला के बारे में बता रहा है, और ये जो सेकंड वाला है, ये सिर्फ रोहित के बारे में बता रहा है, राइट। इन शॉर्ट, जितने अपॉस्ट्रोफी है उतने फादर, बहुत क्लियर कंसेप्ट, जितने अपॉस्ट्रोफी है उतने फादर, आप ऐसे याद रखें, जितने अपॉस्ट्रोफी है लगा देना उतने फादर बन जाएंगे। अब अगर यहाँ एक वर्ड और होता और वहां में एक और अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते, फादर हो जाते 3। तो मतलब आप देख रहे हो अपॉस्ट्रोफी के हिसाब से फादर चेंज हो रहे हैं।
यहां सिंगल अपोस्ट्रोफी, दैट मींस शीला के लिए भी वही फादर है, रोहित के लिए भी वही फादर है। यहां अपोस्ट्रोफी में शीला के लिए अलग हो गए, रोहित के लिए अलग हो गए, क्योंकि दो अलग अपोस्ट्रोफी लगाया है मैंने। अब एक नाम और लिख के मैं एक और अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, दैट मींस वहां तीन पर्संस के बारे में बात हो रही होगी, राइट? ये बात क्लियर समझ आ गई होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आगे देखो, इसी पे एक और रूल है, जब आपको कंपाउंड नाउन लिखना होता है ना, तो आप किस फॉर्मेट में लिखते हो? मैं आपको पहले लिख के बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन कम होगा। मदर इन लॉ अपस्ट्रॉफी एस लिख दिया मैंने, बिहेवियर, ठीक है। एक ये मैंने फॉर्मेट लिखा, एक मैंने दूसरा फॉर्मेट लिखा, मदर अपस्ट्रॉफी एस इन लॉ बिहेवियर। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो बेटा फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं। रीजन समझो, कंसेप्ट, रीजन नहीं, एक्चुअली कंसेप्ट समझो। जब आप कंपाउंड नाउन को लिखोगे, कंपाउंड नाउन एज इन जो इस तरीके के नाउन होंगे, मेड सर्वेंट, मदर इन लॉ, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स ऐड होंगे, जैसे मदर इन लॉ तीन वर्ड है, राइट? मेड सर्वेंट दो वर्ड है। तो देखना उसके लिए कंसेप्ट क्या रहेगा। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन पूरा लिखने के बाद अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वो करेक्ट है, राइट? कंपाउंड नाउन पूरा लिखोगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया कंपाउंड्स नाउन, देन फिर वो गलत हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतनी बात क्लियर हुई भी होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये वाला, कि कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड्स नाउन। तो अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो इसे बैक करके दोबारा समझ लो, ठीक है? लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गलतियां यहां होने के बिल्कुल चांसेस है। चलो इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे चल रहा हूँ। चलो ध्यान से देखते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है, जैसे जीसस, ठीक है, कालिदास। तो क्या मैं इसमें दोबारा अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं आएगा। जीसस अपॉस्ट्रोफी ओनली, कालिदास अपॉस्ट्रोफी ओनली। एक वर्ड और मैं लिख दूं, जॉन कीट्स, ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। बेटा जब आप एग्जाम में इतने कंसेप्ट लिख के आओगे, इतनी एक्यूरेट ग्रामर लिख के आओगे, तो एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आप एक पॉइंट का भी ध्यान रख रहे हो, मतलब एक कॉमा भी लगेगा तो उसका कंसेप्ट आपको पता है। तो जब इतने लेवल की ग्रामर पढ़ के जाओगे तो एग्जामिनर क्यों नहीं देगा मार्क्स? उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपको मार्क्स देने के अलावा। बस कंडीशन वही है ना कि आप रूल्स फॉलो कितने कर रहे हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक और, एनी, सम, एवरी, नो। क्या है ये मैं बता रहा हूं। इनके साथ में मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, बड़ी, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, एनीबडी। अच्छा मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं, आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकंड। एनीबडी, समबडी, नोबडी, देन एवरीबडी। अब इसके साथ जब मैं एल्स वर्ड लगाऊंगा तब मैं अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाऊंगा। ये पॉइंट इसका ध्यान रखना है।
ये कब लगेगा, ये एल्स के बाद लगेगा। अगर आप ऐसा लिख दो, मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, अगर आप ऐसा लिख दो एनीबडीज एल्स, तो वो गलत हो जाएगा। एनीबडी एल्सेस, समझ आ रहा है? इसका थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा क्या काफी ध्यान दे रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ ये रूल शायद आप पहली बार पढ़ रहे होगे अगर आप आइल्स, हाँ आइल्स में तो पहली बार ही पढ़ रहे होगे। अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी नहीं की आपने तो पहली बार ही पढ़ रहे होगे ये रूल। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है, हाँ ना। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। रूल नंबर होना चाहिए 5, होना चाहिए 6 7। मैं एक बार रूल कंफर्म कर लूं मैं, एक सेकंड बस, हाँ। कौन सा रूल है? रूल 5 होना चाहिए, रूल 6 आना चाहिए आई गेस। बस एक सेकंड, हाँ रूल 7, रूल 7 देखो। रूल 7 में क्या है, जब आप फ्रैक्शन लिखोगे, बेटा टास्क 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ग्रामर के लिए, ध्यान दीजिए। जब आप फ्रैक्शन लिखोगे तो लिखने का तरीका ये होगा, आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड लिखा है, मैं बता रहा हूं इसका मतलब, बस थोड़ा पेशेंस रखो। देन अगेन आर्टिकल लगा है, देन अगेन कोई वर्ड लिखा है, तो वर्ब आपकी जो लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस बात का याद रखना। मैं से और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं समझ रहा हूं कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा, बस थोड़ा पेशेंस रखना। मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा कुछ नहीं है, देन वर्ड है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, तुरंत क्लियर होगी आपको चीजें, बस थोड़ा पेशेंस। बस मैं ये नोट डाउन कर दूं, देन आर्टिकल है, देन वर्ड है, तो क्या होगा, प्लूरल आ जाएगा। समझो ध्यान से, कोई वर्ड लिखा है, उससे पहले आर्टिकल लगा है। अब ये वर्ड क्या है मैं भी 1 मिनट में बता रहा हूं। देन कोई वर्ड लिखा है, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यहां देखो। देखो, अ ईयर एंड अ हाफ डैश वेस्टेड। समझना ध्यान से, ये है वर्ड। वर्ड लिखा है, उससे पहले आर्टिकल, देन अगेन वर्ड लिखा है, उससे पहले आर्टिकल है। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो मैं इसमें इज लिख रहा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई तो एक बार दोबारा देख लो इतना पार्ट। देखो ये रहा वर्ड ईयर, उससे पहले आर्टिकल, हाफ वर्ड, उससे पहले आर्टिकल, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है ये क्या लगी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कुछ नहीं है, वर्ड से पहले कुछ आर्टिकल नहीं है, देन एक वर्ड है फिर आर्टिकल है। इस बात का क्या मतलब है, देखो 1.5 ईयर डैश वेस्टेड। अब 1 से पहले तो कुछ नहीं, लेकिन हाफ से पहले क्या है, आर्टिकल, तो ईयर के साथ इस बार क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ जाएगी। 1.5 ईयर आर वेस्टेड। बात क्लियर होनी चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, राइट? चलो, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सारा कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ क्लियर है यहां तक। चलो, तो नाउन में ये 7 रूल हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि रूल तो काफी है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से आईएलटीएस एग्जाम के लिए इतना काफी है, ठीक है।
तो इसके बाद अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो जैसा मैंने बताया, या तो मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा या फिर लेक्चर बना दूंगा इस पर पूरा सेपरेट वीडियो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो नाउन में इतना है और ये मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाहर जरूरत नहीं है आपको कुछ भी कवर करने की। ठीक है, तो फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।